वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं वैशाख माह शुक्ल पक्ष तृतीया में पड़ने वाली अक्षय तृतीया की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, अक्षय तृतीया व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार अक्षय तृतीया का व्रत 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया का सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर भूखंड वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय पुण्य फलों को देने वाला होता है। इस दिन गंगा में जो भी स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवत कृपा सदैव बना रहता है। गंगा स्नान करके मन में संकल्प लेकर के भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय पुण्य फलों को देने वाला होता है। यदि इस तिथि को सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए, इस दिन किए गए दान, जप, तप का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा याचना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनके सद्गुणों का उनसे वरदान मांगने की परंपरा है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करके भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण का इस दिन पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें तो यह अनंत गुना पुण्य फलों को देने वाला होता है और भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को युगादि तिथियों की गणना होती है। इस दिन की सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी का अवतार भी इस तिथि को ही लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ के कपाट भी इस तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थिति में बांके बिहारी जी की मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण के दर्शन किए जाते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है। ऐसे में ही एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व को आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य का कार्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी और प्रतापी बना।
वह इतना धनी और प्रतापी राजा की त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिया। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। परशुराम जयंती पर बड़ी धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महत्व माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजन करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती है। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम जी की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।